कौन सा काम परम पिता को भूल कर बस कमा रहे धन धाम कमा रहे धन धाम रोज उठ कर तलवारी छल कपट से माया जोड़ी बन गे मायाधारी कहते रविदास विचारी तेरी सूरत विसारी सतगुर के दरबार में तुझे मिलेगा दुखड़ा भारी। यहाँ कत्ल भी कर दो किसी का और वकील बढ़िया सा कर लो 1 लाख रुपए दे दो छुड़वा लगा, लेकिन उस सतगुरु महाराज के दरबार में ये वकील काम नहीं करते। वहां केवल सतगुरु महाराज की गवाही सतगुरु महाराज की वकालती काम आती है। इसलिए कहा मुकदमा होगा तो कर ले एक वकील। यहाँ कचहरी तो छूट जाओगे लेकिन उस सतगुरु महाराज की कचहरी से छूटना ना। तो इसलिए बताया संतों ने कैसे वाणी के द्वारा बखान करके बताया। लगनी कमार गए और है लगी चोट कलेजे धर के लगनी कमार गए और है लगी चोट कलेजे धर चोट कलेजे धर करे लगी चोट कलेजे धर के चंद जोगी हो लिया जिन ले लिया भगवा बाणा सतगुरु ने हुक्म लगा दिया डोडी पे अलग जगाना राजपाट को छोड़ के तन मांग मांग के खाना राजपाट को छोड़ के तन मांग मांग के दूर हुआ था रणवासों से दूर हुआ था रणवासों से न देखा पाछा फिर के लगे कमार गए लगनी कमार गए और है लगी चोट कलेजे चोट कलेजे धर करे लगी चोट कलेजे धर के लगनी कमार गए और है लगी चोट बताया। गोपीचंद जोगी हो लिया जिनने ले लिया भगवा बाणा। गोपीचंद को जोग आजकल की माता तो महात्माओं के धोरे बैठने से भी मना कर दे बालकों को। लेकिन एक रोज का समय एक बात का समय था एक रोज का गोपीचंद महल के नीचे नहाने के लिए तैयार था कपड़े निकाल लिए नहाने के लिए बैठ गया। महल पर उसकी माँ मीनावंती कुछ करने के लिए ऊपर गई लेकिन जैसे ही महल से नीचे निगाह गई गोपीचंद को देखा आंखों में आंसू आ गए। गोपीचंद की जब पीठ पे माँ का आंसू पड़ा उन्होंने देखा बादल तो कहीं है नहीं बूंद कहां से आई क्योंकि सूखी पीठ पे अगर पड़ेगा तो पता चल जाएगा। उसने ऊपर को देखा माँ रो रही ना करके माँ के पास गया। माँ क्या बात है कोई दुख तकलीफ क्या बात है क्यों रोई तू क्या बात है क्यों रो रही। बोली नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं माँ बता कुछ ना कुछ दुख तकलीफ तो है तुझे। बोली बेटे दुख तकलीफ कुछ नहीं है तेरा जो बाप था उसका भी शरीर तेरी तरह कंचन का शरीर था स्वर्ण वर्ग का शरीर था लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गया तो बेटे तू भी इसे एक दिन मिल जाएगा एक तरह से। बोले माँ फिर क्या करूं। बोले बेटे एक काम कर तू गुरु की शरण ले ले और गुरु की शरण ले करके नाम अमर कर जा। गोपीचंद गुरु की शरण में गया बताया भी है। गोपीचंद जोगी हो लिया जिन्हें ले लिया भगवा बाणा
सतगुरु ने हुक्म लगा दिया टोढ़ी पे अलख जगाना। उसका मतलब था जो जोगी हुए, आजकल के जोगी तो सारी दुनिया में तो कुमाओगे और 15 दिन में घरवाली को जाकर दे देंगे मिल आया कमा के। लेकिन उन जोगी को देखो, बोला डोडी पे अलख जगाना। डोडी पे अलख का मतलब था जो उसकी घरवाली थी, जो उसकी पत्नियां थी, 12 रानी 16 कन्या। आज वाला तो बेचारा एक को नहीं छोड़ सकता, वो तो 16 को छोड़ के चल दिया था। सोचो एक बात, अलग जगाई डोडी पे जाकर के अपनी घरवाली को मां कह करके भिक्षा मांग करके लाया, तब उसको जोग दिया। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार के अंदर हुए, उनके नाम अमर हुए। केवल कहने से और गहने से हमारे जैसों का भला होने वाला नहीं है, हमें उनकी रानी पे भी चलना पड़ता। तो किस तरह लिखने के द्वारा बताया, क्या बताया भला? लगने का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे चोटी कलेजे धर के रे, लगी चोट कलेजे धर के, लगने का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे धर के। लोग कहे यो ऊंट मरा बा, जिंदा कहे यो जिंदा। लोग कहे यो ऊंट मरा बा, जिंदा कहे यो जिंदा। नक्सक तो कुछ बिगड़ा नाही, वा जिंदा के अचरज हो गया। नक्सक तो कुछ बिगड़ा नाही, वा जिंदा के अचरज हो गया। बोलन हारा नार आरम चला सुहानी सुआ, बोलन हारा नार आरम चला सुहानी। राजपाट को छोड़ दिया था, राजपाट को छोड़ दिया था, काल बड़ी से डर के, लगनी का मार्ग और है, लगी लगनी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे धर के। चोट कलेजे धर के रे, लगी चोट कलेजे धर के, लगनी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे धर के। एक राजा हुआ जिसने नवज पिछाणी, ऊंट मरा बंद छुटा है, वाजिंदा न नवज पिछाणी। वो कली में भी एक बाणी की सुना होगा। इसका मतलब क्या था? उस समय कोई ट्रक नहीं चलते थे, कोई गाड़ियां नहीं, धन्यवाद माता जी, उस समय कोई गाड़ियां नहीं चलती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल होता था। 20-30 ऊंटों पर सामान भर के राजा ने चलता कर दिया, भाई वहां लेकर के जाओ। उस राजा के पास में, क्यों पहले रजवाड़े थे, उस राजा के पास में इन सामान की कमी है ताकि उसके राज्य में पूरी हो जाए। वो ऊंट लेकर के चल दिए। अब उनमें से 5-4 किलोमीटर चले, एक ऊंट मर गया। जब ऊंट मर गया तो पूरे का पूरा काफिला जो था वहीं रोक दिया। रोकने के बाद एक आदमी आया, राजा साहब एक ऊंट भेज दो ताकि एक ऊंट उनमें से मर गया, उसका सामान दूसरे पर रख के वहां पहुंचा सके। बोला ऊंट मर गया? वहां बोले मरना क्या हो? राजा को ये भी नहीं पता था मरना क्या हो। बोला राजा साहब वो ऊंट मर गया। बोला पहले मुझे दिखाओ। वाजिंदा उनके साथ गया, जाकर के वहां देखा ऊंट पड़ा। 3-4 चक्कर उसके चारों तरफ को काटे, खड़ा होगा, बोला भाई एक बात बताओ, इसकी आंख, नाक, मुंह, पूंछ सब कुछ तो इसमें झुका तो है, फिर मर क्या गया? बोला राजा साहब जो इस बॉडी को खींच रहा था, जो इस वजन को खींच रहा था, वो इसमें से निकल के चला गया। मरना जैसे हमारे गेंदाराम जी हैं, दुनिया से विदा होकर अपना जीवन व्यतीत करके और अच्छा जीवन व्यतीत करके गए, क्योंकि ऐसा जीवन शायद बहुत कम लोगों को मिलता है जिसके कपड़ों पे कभी धूल भी ना लगती हो। पूरा जीवन में तो जब से देख रहा 20-22 साल से उसी तरह से देखता रहा।
ऐसा जीवन होना चाहिए। चले गए, महाराज कहते हैं नु कहा पैदा सोई न पैद जगत में। यहाँ कोई भगवान बन के नहीं आया, भगवान भी गए, यहाँ से भगवान भी मरे, सब गए यहाँ से। कृष्ण जैसे चले गए, राम जैसे चले गए, शिव जी ब्रह्मा जैसे चले गए, तो मानव की हस्ती क्या है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, कहा पैदा सोई न पैद जगत में, यो ही जन्म मरण का भोग, और एक दिन आपे को मरना होगा, मरना किसका शोक। किसका शोक करो फिर, मरना तो सबको है। कोई अच्छा जीवन जी करके चला जाता है, कोई अपना नाम गवा कर चला जाता है, कोई अपने पीछे गाड़ी खाता रह जाता है। यही जीवन है। अच्छे कर्म करो ताकि इस तरह से सत्संग जाने के बाद होते रहे। तो प्रेमियों धन्यवाद। तो कली के द्वारा किस तरह, इसी तरह बताया, लोग कहें यो ऊंट मरा, वाजिंदा कहे यो जिंदा, लोग कहे यो ऊंट मरा, वाजिंदा कहे यो जिंदा, बोलन हारा ना रहा, रम चला सुहानी सुहा। राजपाट को छोड़ दिया था, वो राजा था, राजपाट को छोड़ दिया। भाई इस फेरियो राजपाट, ये नौकर चाकर, ये किसके लिए, बोला बेकार है। अच्छा बचने का रास्ता क्या है, बोला भक्ति है। गुरु की शरण ले लो, भक्ति करो। वाजिंदा ने भक्ति करी, गुरु महाराज की शरण ली, इसलिए तो हम उसका नाम गा रहे। बहुत बड़ा बलिदान उसने दिया। और आज वाले के बलिदान पे हम लोग कह रहे भाई गुरु जी के 500 रुपए की पूजा है, भलाई सोई दूंगा, जेब में दूसरे मेरे 20,000 पड़े हो, वहां के नाम का नहीं सरकता। लेकिन वहां के नाम का अगर जरा ही देर लगे, थोड़ी ही देर लगे, कहीं तो जिन्ने पता उतरता है, पाँव फिसल जाओ, पाँव टूट गया, जरा 20,000 लगा देगा। लेकिन यहाँ नहीं है मैटर। तो प्रेमी हो, यही है, हमें समझना होगा। गुरु महाराज सब पर दया करते हैं, दयालु होते हैं। राजा वाजिंदा पर भी दया करी, तो किस तरह अगली कली के द्वारा प्रमाण देगा बताया। और क्या कहा बोला, लगने का मार्ग हो है, लगी चोट कलेजे, लगने का मार्ग हो है, लगी चोट कलेजे। देखिए ध्यान से सुनना, किस तरह से कैसे कैसी भक्ति किस किस ने करी। कुएं बीच फरीद नरे, बोली मीठी भाषा, कुएं बीच फरीद नरे, बोली मीठी भाषा। कागरे तू चुन चुन खाइए मेरे, हड्डी पर का मासा, कागरे तू चुन चुन खाइयो मेरे, हड्डी पर का मासा। दोने नमत छेड़िए मन गुरु मिलन की आशा, दोने नमत छेड़िए मन गुरु मिलन की आशा। करी तपस्या जोर की रे, करी तपस्या जोर की, वो हुआ राम के घर का, लगे नीक मार्ग और है, लगी चोट लगे नीक मार्ग, शेख फरीद को तपस्या तो करता था, ध्यान तो करता था परमात्मा का, लेकिन किसी से झुककर मारे संचालक साहब बोला एक बात बता भाई, भक्ति भी करूं भजन भी करूं, लेकिन मुझे उस मालिक के दर्शन आज तक नहीं हुए। बोला नु थोड़ा ही दर्शन हो रहे थे, यहाँ बैठ के भजन बंदगी करे, और कैसे हो। बोला अगर उसके दर्शन करने तो भाई ऊपर को पाँ करके नीचे को सिर करके कुएं में लटक के जब भक्ति करनी पड़े, जब उसके दर्शन हो थोड़ा ही हो। बोला बेरी जी काम को करेंगे, पाँ बांध लिए और पाँ बांध के कुएं में लटक गया। अब जब कुएं में लटक गया, वहां जानवर रहते थे, जंगल में कुआं था। अब वहां से जो जानवर आते हैं, चील आते हैं, कग्गे आते हैं, गिद्ध आते हैं, वो उसको नोच नोच कर खाते हैं कि ये लाश है, नोच नोच कर खाने लगे। कग्गा जब उसके आगे आया, बोला भाई तू मुझे सारे को खा ले, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, तू सारे को खा ले, लेकिन एक काम करिए, मेरे 2 आंख 2 नैन जो है ये छोड़ दिए, तू सारे मांस को खा ले, हड्डियों पर तार तार के, इन्हें ना छेड़िए। बोला क्यों। बोला मुझे उस परम पिता परमात्मा के दर्शन। तब
तपस्या करी तपस्या जोर की, वो हुआ राम के, इसलिए आज उसका नाम अमर है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा इतना आसान भी पाना नहीं है, और बहुत आसान भी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी प्याज छांट रहे, अच्छी अच्छी एक तरफ कर रहे, खराब खराब एक तरफ कर रहे। अब इतने में उनका जो एक शिष्य था बलिया नाम का, वो वहां से निकला जा रहा था। नानक साहब ने एक बात कही, बोला बलिया को, हाँ नुका बलिया रबदा की पावना इथे पुटना था इथे लावना जी, मतलब बोला मतलब यही है, प्याजों पर मान दे दिया ना उन्होंने। संतों के हर वचन के अंदर एक रहस्य होता है। बोला जो बुरे कर्म, नुको बलिया रबदा की पावना इथे पुटना था इथे लावना, इस मन को बुरे कर्म से हटा के सत्कर्म में लगा ले, रब मिल गया। कहा मिल गया रब? किसी को ऐसे नहीं दर्शन होते। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, जहां देखो रूप हमारा कोई नहीं है हमसे न्यारा, और यही मूल है मंत्र हमारा, ध्यान लगा के देख। लेकिन आज तो महात्मा भी, जो खरी तो बात छोड़ दो, जोड़ से महात्मा है, मैं भी अगर 2 महात्मा 3 यहां से आ जाना, पूरा झुट्टे जैसा बैर हो जा, झुट्टे की तरह हो। बस तुम खुद नहीं सुधरे, इस संगत को खास सुधार दोगे हैं? तो ये प्रमाण, ये वाणियां, ये दोहे, ये साखियां ऐसे नहीं बनी, बहुत कठिनाई करके उन महापुरुषों का अनुभव है। आज हम महात्मा बैठे बैठे देखो, जहां 4-5 बजे लो, वह बेचारे यही गाते रहे। मुझे नहीं लगा मका महात्माओं के सुनने खातर ही नहीं बुलाते, अपने सुनाने खातर ही न बुलावे। मतलब मेरा अपना चिंतन ही क्या है? नहीं, जो भी महात्मा आप सत्संग करवा रहे, अपने आप मत गाओ, रोज अपने गांव में सत्संग कर लो, वहां गा लो, लेकिन कम से कम उन्हें इकट्ठा करे तो उन्हें निचोड़ लो। अभी मैं सत्संग कर रहा था, 2 दिन से एक गांव में सत्संग रहा, एक व्यक्ति दूसरे मिशन का है, वहां कम से कम 10 महात्मा, किसी से उन्होंने कोई सवाल नहीं करा, किसी से भी चुपचाप बैठा, सबकी सुन रहा। मेरा नंबर आया, उसने धड़ाधड़ सवालों की बारिश कर दी। मैं भी उसे भाई हर जवाब दिए, संतुष्ट करा, जनता को भी संतुष्ट करा, बैठ गया। अगले दिन फिर सत्संग था, वो फिर गई बैठा, किसी महात्मा को उनने फिर भी कुछ नहीं कहा। मेरा नंबर आया, फिर उसने पर्सन दाग दिए। अब लोगों ने धमकाना शुरू किया, भाई नहीं ये गलत बात है, इसके अंदर जिज्ञासा जागी मेरे से कुछ पूछने की, तो इसे पूछने दो। बताया, समझाया, वो बाहर आया, 10-15 गए उसके धोरे। बोला भाई एक बात बता, इतने महात्मा रहे, तन्ने किसी तो कुछ नहीं पूछा, फिर ब्रजेश दास ही तेरे क्या दुश्मनी है, और जो तन्ने उस पर पर्सन कल भी और आज भी। बोला जितने बैठे सारे ठप बैठे, बताने वाला था एक ब्रजेश ही अकेला। अरे यार ऐसे तो पूछो जो तुम्हें संतुष्ट कर सब बता सके, अन्य फिर फायदा क्या, बेकार लड़ाई लड़े थे। उन्होंने फिर मुझे आके बताया, मगर इसकी बात मैं कल भी समझ गया था, आज भी समझ गया था, जहां 15 महात्मा किसी से सवाल ना करे और वो मेरे से सवाल कर रहा, वो कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा मेरे बारे में। तो सत्संग तो उसे कहें, चिल्ला उसे नहीं कहते। अगर चिल्ला तो उसी को कहते हैं। अभी मैं कर्नाटक के अंदर गया हुआ था, वहां पे प्रोग्राम करे, कई प्रोग्राम करे, प्रोग्राम करने के बाद में वास्तव में उन्होंने एक बात वहां के लोगों ने कही, बोला गुरुजी अगर समनदास जी महाराज आज शरीर में होते तो 6 रुपए हमारे 5 लाख नहीं 10 लाख खर्च होते, हम उन्हें लेकर जरूर रखते, क्योंकि जिसका चिल्ला ऐसा है तो उसका गुरु कैसा हो। तभी तो मजा है जिंदगी का। अरे भाई जो चिल्ला अपनी तो बेइज्जती करवावे, गुरु की होर करवा दे, मैं उसे चिल्ले नहीं मानता। अभी बताया था, बाणा पहरा शेर, बाणी ने शादी लगाई थी ना, बाणा पहरा शेर का चला भेड़ की चाल, और बोल रहे सार की तेरी कुत्ते पाड़े हैं। यही है वे कुत्ते से बट्टे जो इनकी महात्मा खाल पाड़ते फिर हैं। तो ऐसा होना चाहिए समाज के अंदर। एक समान महात्मा जो होता है, महात्मा इस समाज का एक बहुत बड़ा सिरमोड़ होता है। वो इस समाज को ले, ऐसे नहीं है कि संत नहीं है, कहा आग लगी आकाश में झड़ झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जड़ मरता। ये तो है ना पक्का। संतों की बदौलत आज ये संसार, ये दुनिया, ये पृथ्वी रुकी हुई है, अन्यथा इसका रुकने का कोई मतलब। तो वाणियां तो बहुत हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो किस तरह से अगली कली के द्वारा बताया, लगनी कमारग हो रहे लगी चोट कलेजे,
लगने का मार्ग और है लगी चोट कले बण के बीच भरत रे भूप ने तीर निशाना मारा बण के बीच भरत रे भूप ने तीर निशाना मारा समय की बदली हो गई सतगुर का हो गया आना समय की बदली मुर्दा मृग जीवा दिए नहीं तारक दर्द बाड़ा मुर्दा मृग जीवा दिए नहीं तारक दर्द जिंदा कर दिया ढोर को रे जिंदा कर दिया ढोर को शिष बना परीक्षा करके लगे नीक मार्ग और लगने का मार्ग हो है लगी चोट कलेजे भरतरी ने शब्द भेदी बाण चला दिया क्योंकि पहले ऐसे बाण होते थे शब्द भेदी बाण होते थे जहां से शब्द की आवाज आई वहीं पे मार दिया तो वो अपना काम कर दिया शब्द भेदी वो बाण चला दिया मृग को जा लगा वो उसको उठा करके लाए जो राजा था राजा का तो शौक था शिकार करना जो उसके साथ में थे उठा करके लाए रख लिया लेकिन तभी गुरु महाराज वहां से निकल गए बोला राजा जीव हत्या पाप है सबको जीने का अधिकार है लेके कीड़ी से और हाथी तक एक मनुष्य की बात नहीं उन्होंने सबकी बात करी सब जीवों को जीने का अधिकार है अपनी जिंदगी तेने अच्छा नहीं किया राजा बताया तो है भरतरी भूप ने बण के बीच में तीर निशाना मारा समय की बदली हो गई सतगुरु का हो गया उनको मुर्दा मृग जीवा दिए नहीं तार का धर दे राजा हूं या तो बाणा तार का धर और नहीं तो इसे जिंदा कर गुरु महाराज तो साक्षात परम पिता परमात्मा थे उसको जिंदा कर दिया ऐसे शिष्य भी नहीं बने जो विद्वान थे पहले उन्होंने भी गुरु की परीक्षा ली शायद इसीलिए कहा होगा नुका गुरु बनाइए जान के और पानी पिए जब भी तो कहा होगा ना ऐसा तो नहीं कहा भाई गलत कह रहा साथ जी गुरु बनाइए जान के पानी पिए छान के लेकिन एक बात और भी है कि गुरु अथाह समंदर है जिसकी कोई था उसे हम जान ही नहीं सकते जिस तरह समंदर की गहराई का हमें पता नहीं चलता लंबाई चौड़ाई का पता नहीं चलता वही गुरु के अंदर होता है गुरु भी समंदर के समान होता है हम उसे नहीं जान सकते क्योंकि गुरु क्या है तो इसलिए संतों ने बताया मुर्दा मृग जीवा दिए नहीं तार का धर दे बाणा नुको जिंदा कर दिया ढोर को शिष बना परीक्षा करके उसने कह दिया था अगर तू संत है इस मृग को जिंदा कर और अगर तन्ने इसे जिंदा कर दिया पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा महाराज ने उस काम को किया और राजा ने भी सब कुछ त्यागने के बाद उनकी शरण में रह के जीवन भर सेवा करी इसलिए आज हम उसका नाम सत्संग गा रहे क्या इतने बड़े बलिदान कोई देगा भाई नहीं दे सकते तो इसलिए संतों ने कहा अगली कली के द्वारा ध्यान से सुनना किस तरह से क्या बताया लगने का मार्ग और है लगी चोट लगने का मार्ग और है लगी चोट पीपा जल में कूद पड़ा दिल में घबराया नहीं पीपा जल में कूद पड़ा दिल में घबराया नहीं वो नदी से पार हुआ जिन तन मन बाजी लाई वो नदी से पार हुआ जिन तन मन मंगलानंद कह चेतियो मन सोच समझ के गाई मंगलानंद कह चेतियो मन सोच समझ के गाई आए थे कुछ
आए थे कुछ भजन करण न, आए थे कुछ भजन करण न, चालो सुकरत करके लगे नीक मार्ग और लगी चोट कलेजे धर के, लगे नीक मार्ग और लगी चोट कलेजे धर के, चोट कलेजे धर के रे लगी, चोट कलेजे धर के लगे नीक मार्ग और लगी चोट कलेजे धर के। पीपा जल में कूद पड़ा जब दिल में घबराया नहीं, वो नदी से पार हुआ जिन तन मन बाजी। शायद इसीलिए कहा था, उरले किनारे मीरा खड़ी मेरे सतगुरु मारे बोल, हर गुरु वचन पे चाल पड़ी जल का ना पाटा, जल का कोई मोल तोल नहीं पाटा, गुरु के वचन पर पार होगी। तो ऐसी होती हैं। लेकिन दुख एक बात का है, मुझे और कोई दुख नहीं है। आज गुरु रविदास जी महाराज के इतिहास को पढ़ करके एक दुख तो होता है। गुरु रविदास जी के इतिहास में मीरा, कुमाली, झाली, योगवती, सहजो, पिप्पा, राजा, बादशाह, सिकंदर, नामदेव, छिंपी, धन्ना, जाट, जितना इतिहास पढ़ोगे सारे अदर कास्ट है, कोई चमार या चमारी। कारण क्या है? मेरा अनुभव कहता है कि हमने सबसे ज्यादा आपने सत्संग किए होंगे, सबसे ज्यादा आपने गाया होगा, सबसे ज्यादा भंडारे आपने करे होंगे, सबसे ज्यादा दान आपने करा होगा, लेकिन नाम किसका अमर हुआ? दूसरों का। क्योंकि हमारे वाले तो बेचारे आज भी ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही थे। अगर किसी ने खींचा तान से करके 2 साल सत्संग चलाया भी लिया तो तीसरे साल में तो वहीं से ठेके में मिला। बोल रहा ऐसी की तैसी कमजोरी है कि मुर्गा खाने को नहीं मिलता, सूर खाने को नहीं मिलता, ये खाने की चीज है, इन्हें ये छुड़वा दें। 2-3 साल में कोटा बोलो इनका सत्संग का। लेकिन उनको देखो, जिन्होंने ऐसे ऐसी कठिनाई अपने शरीर के ऊपर झेल ली, अपना मांस को विका दिया, खा लो कोई दिक्कत नहीं है, उनको सतगुरु महाराज मिले। दूसरी बिरादरी ने विश्वास किया, लेकिन हमारे वालों ने उनको विश्वास नहीं किया। पिप्पा जल में कूद पड़ा दिल में घबराया नहीं, वो नदी से पार हुआ जिन्हें तन मन बाजी लाई। कैसे बाजी लाई उसने? पिप्पा राजा जब गुरु रविदास जी महाराज का नाम सुना, गुरु रविदास जी महाराज के पास कैसे जा? दिक्कत ये थी कि कैसे जा, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज चमार है और भाई वो एक राजा है। और राजा के पास में अगर चमार जा, चमार के पास में अगर राजा आता तो दिक्कत तो है। राजा नाम सुनता रहा। एक दिन कोई शहर के अंदर ऐसा त्योहार था या कोई स्नान था, सारी जनता वहां दी गई थी, बहुत कम लोग गांव में थे। राजा ने सोचा आज जैसा मौका नहीं मिलने का, चल दिया। जाकर के गुरु रविदास जी महाराज के पास गया। गुरु रविदास जी महाराज अपना कार्य कर रहे थे। गुरु रविदास जी महाराज, ओ आप तो तेरे दर पर राजा आया। राजा आया और जब आया तो इसका कुछ ना कुछ आज मैं यहां से दे करके भेजूंगा। राजा जैसे ही आया, गुरु रविदास जी महाराज ने जो उसकी चमड़ा भिगोने वाली वो मन चंगा तो कठौती में है, उसी में से ही वो लोटा भरा। बोला ले राजा पानी पी। यार रहा तो चमार का चमार ही, इसमें तो मैं उंगली तक नहीं दे सकता। चमड़े का गंदा पानी है और ये सब पीने की बात कर रहा। कहे का संत है, कहे का गुरु है, कहे का क्या है, यो बेकार है। लेकिन संत है, अगर ना लिया तो कोई शराब ना दे दे कुछ, यो भी तो डर एक तगड़ा है बिल्कुल शराब ना दे दे। क्या काम किया, ऐसा हाथ में ले लिया, दोनों हाथों में ले लिया और बस कर लिया काम। आज भी मार दो हमन पर बहुत आवे ऐसे, मतलब पीते नहीं चरण अमृत को, चाहे उन्हें कपड़ों में गिरना पड़े, कपड़े चाहे वो कितने ही महंगे पहन रहा हो, लेकिन पिएगा नहीं और ले भी लेगा। वही उसने किया राजा ने, ले तो लिया लेकिन वो पिया नहीं, कपड़ों में डाल लिया। घर गया, घर जाकर के कपड़े निकाल ले, कपड़े निकाल करके धोबी को दिए। धोबी इन पर कोई दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए, इन्हें साफ करके लेगा कपड़ों को। धोबी कपड़ों को ले गया। उसके पास में एक 10-12 साल की लड़की थी। बोली बेटे ये राजा के कपड़े हैं, इन कपड़ों पर कोई दाग नहीं रहना चाहिए, कोई धब्बा नहीं रहना चाहिए और अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से इनको धोकर साफ करते। लड़की जैसे ही उनको धोने लगी, साफ करने लगी, लेकिन जहां वो जल पड़ा था वो दाग ना छूटा। लड़की ने बहुत जतन करे, कई बार साबुन लगाए, नहीं छूटा। लड़की ने क्या काम किया, जहां वो दाग था उस धब्बे को मुंह में देकर चूसना शुरू कर दिया।
अब जैसे ही उसने उसको चूसना शुरू किया, उसका जो भ्रम का पर्दा था वो खत्म हो गया, उसको ज्ञान प्रकाश हो गया। जब ज्ञान प्रकाश होगा, कपड़े कुपड़े धोने आग लगो इनमें कहीं भी। लड़की तो गुरु महाराज की तरह, संतों की तरह से उपदेश देने लगी। थोड़े दिनों में ही बहुत ऊंची ख्याति बन गई उस लड़की की, नाम हो गया लड़की का। बड़े बड़े साधु संगत दूर दूर से सुनने के लिए आने लगे। लड़की बैठी, राजा के कान में बात पड़ी, धोबी की लड़की है जो थारे कपड़े धोता है, बड़े ऊंचे ऊंचे विचार करती है, बड़ा अच्छा ज्ञान करती है। अब राजा को चक्कर पड़ गया। राजा एक रोज धोबी की लड़की के पास में रात के समय गया। जब रात के समय गया, लड़की अपने आसन पर बैठी हुई थी, देखते ही राजा को तुरंत खड़ी होगी। राजा बैठ, बोला बेटी आज मैं तेरे पास में राजा बन के नहीं आया, आज मैं तेरे पास में एक भिखारी बन करके आया। बोली ओ राजा, अगर तू इस बात को सोच रहा हो कि मैं तुझे इसलिए देख कर खड़ी हुई आसन से कि तू राजा है, होगा राजा। मैं सिर्फ इसलिए अपने आसन को छोड़ करके खड़ी हुई कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो तेरे द्वारा हुआ। मेरे द्वारा कैसे? बोला राजा, अगर तू मेरे पास में कपड़े धोने के लिए ना भेजता और मैं उस दाग को ना मुंह से चूसती तो गुरु रविदास जी महाराज का ज्ञान मुझे होने वाला। गुरु रविदास जी महाराज का क्या विचार किया कि गुरु रविदास जी ने तो मुझे लोटा भर के दिया था, अगर मैं उसे सारे को पी लेता तो मेरा क्या होता, कितना ज्ञान मुझे हो जाता। राजा ने सब कुछ त्याग दिया, लोग लाज कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़ दी। दिन में गुरु रविदास जी महाराज के पास गया, पैरों में पड़ गया, महाराज मुझे जल दो। गुरु रविदास जी महाराज उठे, लोटा उठाया, कुएं पे गए, 6-7 दफे उसको मांजा, साफ किया, रेते में साफ किया, मांज करके ले राजा पानी पी। बोला ये पानी नहीं चाहिए। बोले मुझे महाराज ये पानी नहीं चाहिए, वो दो जोन सा उस दिन दे रहे थे। बोले राजा उसको तो जहां जाना था वो चला गया, मैं तो तुझे इसलिए दिया था कि मेरे द्वार पर आज राजा आया और मैं राजा को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। उस जल को तो मैंने सचखंड से मंगाया था, सचखंड जिसको आबे जमजम कहते हैं, वो जल तो मैंने सचखंड से मिलाया था, मैं रोज पीता हूं। इसलिए सोचा था कि आज राजा आया इसको पिला दूं, लेकिन राजा तेरा नसीब खराब था, मैं ताड़ गया था, पता चल गया था कि तन्ने पिया नहीं, आस्तीन में डाल लिया। पिया नहीं तन्ने, मैं समझ गया था जब ही। बोला महाराज एक बात बताओ, क्या एक राजा के दरबार से, एक संत के, एक गुरु के दरबार से एक भिखारी खाली, यानी खुद राजा है अपने आप को भिखारी बता रहा, क्या आज भिखारी खाली जाएगा? बोले राजा खाली तो मैं तुझे आज भी नहीं जान दूं, खाली तो मैं तुझे आज भी नहीं जान देने का, लेकिन जो तुझे जब बगैर मेहनत करे प्राप्त हो रहा था, अब तुझे मेहनत करके प्राप्त करना होगा। बोले क्या? बोले अब मैं तुझे नामदान, ये नामदान वाली प्रथा वहीं से चली थी, अब मैं तुझे नामदान दूंगा और जितना तू जाप करेगा, जितना तू भजन करेगा, जितना तू कर्म बनावेगा वो तेरे पास में होगा, और जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक तेरा नाम भी मेरी साथ चल रहा ना। बलिदान तो देना पड़ता है ना, लेकिन हम बलिदान कहाँ दे रहे? हम बलिदान देते हैं एक दूसरे, इतना प्यार हमारे अंदर है एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी में अच्छा है, प्यार होना चाहिए। राजा भरतरी, भरतरी क्या नाम था उसका राजा का, एक भरतरी, राजा भरतरी को संत की सेवा करता था, खूब सेवा करता था। संत को दया आई, बोला राजा क्या तू बहुत बढ़िया राजा है, सब जनता की सेवा करता है, सबका तू अच्छा राजा है, ऐसा कर ये अमर फल ले और तू इसे खा ले, अमर हो जाएगा राजा। राजा मंत्र ले तो लिया, रास्ते में चला आ रहा था, मेरी जो पत्नी है ना बड़ी सुंदर है, बड़ी सेवा करती है, उसे दे दूं ना। घर गया, घर जाकर बोला ले यो अमर फल है और यो अमर फल खा ले, तू अमर हो जाएगी। पत्नी ने वो ले लिया, खाया उनने भी नहीं, क्योंकि उसका भी एक यार और था। खाया उनने भी नहीं, जो घुड़सवार उसके यहाँ नौकर रहा था उनने उसे पकड़ाया थे, बोला ले इसे खा ले तू अमर हो जाएगा। यानी मैं कह रहा कि धोखा सब दे रहे यहां से दुनिया को, खा ले तो इसे अमर हो जाएगा। अब उसकी एक चेली वेश्या थी है, उसने वो जाकर वेश्या को जा पकड़ाया, बोल ले तू इसे खा ले तो अमर हो जाएगी। उन्होंने वो लेकर तो रख लिया, बाकी विचार किया मैं इस गंदगी में हूं, ऐसा गंदा जीवन जी रही, मैं अमर होकर क्या करूं? मुझे तो अगर अमर भी होगी तो फिर भी इसी गंदगी में रहना, यही जन्म जीना है। नहीं,
जो हमारा राजा है बड़ा अच्छा राजा है, इसे अमर होना चाहिए। वैसा न ठहरा राजा वो फल पकड़ा दिया, राजा देख के चक्कर आएगा साले को, राजा को चक्कर आ गया। मैं तो अपने पत्नी को दिया था, पत्नी को बुलाया, सजा मिलेगी सही सही बता दे। बोली मैंने तो उसे दे दिया था, पोल खुलती चली गई ना सबकी। उसने पूछा तन्ने किसे दिया, बोला मैंने वैसा को दे दिया था, वैसा तो वहां थी। बोला तन्ने क्यों नहीं खाया, बोले महाराज मैंने इसलिए नहीं खाया कि मेरा जीवन नरक है, मैं जब तक भी इस जीवन को जीऊंगी नरक में ही रहना है। लेकिन आप तो ऐसे महान प्रतापी राजा हो जो सब गरीब जनता की सुनते हो, इसलिए मैंने सोचा राजा आप इस फल को खा लो। मुझे नहीं पता रानी का क्या फल का क्या करा, उस फल का मुझे नहीं पता क्या करा, खाया गिर दिया, लेकिन उस रानी को सजा दी। तो इसलिए मैं कहता हूं यहां तो पति पत्नी को धोखा दे रही, पति किसी और को धोखा दे रहा, तो ये धोखे का मैटर चल रहा है। ऐसे सब नहीं है, वैसे सही भी है। तो प्रेमियों देखो, कहने का तात्पर्य एक ही है कि वाणियों को समझो तो वाणियों के अंदर कुछ ना कुछ निकाल करके चलो। सत्संग इसी का नाम है, अन्यथा और सत्संग कोई नहीं है।